तो ये वीडियो हमारे इमोशंस को हम कैसे संभाल सकते हैं उस बारे में है। कई बार रिलेशनशिप्स में हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत सारे सपने देख लेते हैं, और जब वो उम्मीदें और वो सपने टूटते हुए या फिर ना पूरे होते हुए नज़र आते हैं तो हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं और फिर हम भक्ति की ओर चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर चलते हैं, जो हमें ये बताता है पहले से ही कि सब मिथ्या है, सत्य केवल वो ही है जैसे तुम मानते हो, जिसे तुम पूजते हो, जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं, केवल वो ही सत्य है। बाकी ये जगत मिथ्या है, रिश्ते मिथ्या है, इमोशंस टेम्परेरी हैं, बाकी सब अनित्य है, क्षणिक है, नश्वर है, भंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है। नित्य केवल एक ही है जिसके पास तुम तब जाते हो जब मन भारी हो जाता है, जब उदास महसूस करते हो। बस वही नित्य है, वही सत्य है, वही एकमात्र है। नहीं देखा फिर भी उसकी उपस्थिति को तुम महसूस करते हो। बाकी सब कुछ जो तुम्हें लगता है कि ये तो शख्स साथ देगा ही देगा, ये तो मेरा अपना है, तुम्हें खुद भी नहीं पता अगले ही क्षण उसका मूड बदल सकता है। अगली सुबह वो किस मूड में उठेगा तुम्हें खुद नहीं पता। यहाँ लोग हर दिन अलग अलग मूड में उठते हैं और फिर तुम अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाते, फिर एग्जाइटी, स्ट्रेस, थोड़ा सा डिप्रेशन की नगरी में प्रवेश करते हो। कितना अच्छा हो कि हम इस दुनिया में ही रहें, हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें और हम ये जाने, हम ये माने, हम ये अपने जीवन में उतारें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मात्र एक खेल है, एक माया है, और हम इस माया रूपी जगत में खेल खेल रहे हैं। तो कुछ भी दिल पर नहीं लेना। ये दिल टूटना, उम्मीदें टूटना, तुम्हारे मन मुताबिक चीज़ों का ना घटित होना कम बुरा लगेगा। बुरा तब भी लगेगा क्योंकि ये खेल है। ये कहना और इसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर हम ये पहले से थोड़ी सी समझ रखें, थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें और ये माने कि सब अनित्य है, सब मिट जाने वाला है एक दिन, सब रिश्ते, सब इमोशन, सब थॉट, सब दुख, सब सुख, सब क्षणिक है, सब गुजर जाने वाला है। जो आज है तुम्हें नहीं पता कल वो तुम्हारे साथ होगा या नहीं। मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ। ये पूरा का पूरा वीडियो रिश्तों के ही बारे में है। तुम्हें लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई किसी से यहाँ प्यार नहीं करता। तो अगर ये समझ हम पहले से ही रखें तो दुख दर्द होता है, लेकिन हम उसे संभाल पाते हैं, हम और अधिक ताकतवर बन पाते हैं। सिर्फ एक ही सत्य है, वो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर महसूस होता है। ना मैंने देखा, ना तुमने देखा, ना किसी ने भी देखा, पर भीतर फिर भी महसूस होता है कि जो मुझे अभी तक चलायमान रख रहा है, जिसने मुझे अभी तक जिंदा रखा है इतने साल। अगर आप 30 से 35 के बीच में हो, इतने साल तक अगर अभी तक जिंदा रखा है, इतनी सारी मुश्किलातों से लड़ने की ताकत दी है, तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो पावर है। वही सत्य है, वही एकमात्र नित्य है जिससे हमें प्रैक्टिस करना है। बाकी सब अनित्य है, इम्पर्मानेंट है, जिसे हम लॉ ऑफ इम्पर्मानेंस भी कहते हैं। अगर आप में से किसी ने विपश्यना का भी एक्सपीरियंस की हो, जो 11 दिन का शिविर लगता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ सिखाते हैं कि सब अनित्य है, सब इम्पर्मानेंट है, सब गुजर जाने वाला है।
वहाँ पर लोग तब जाते हैं जब उन्हें माइंड में थोड़ी सी हलचल महसूस होती है, उन्हें क्लैरिटी चाहिए या उलझे हुए खुद को महसूस करते हैं। तो 11 दिन का जो शिविर लगता है विपश्यना में, पूरे देश भर में बहुत सारे शिविर लगते हैं। वहाँ पर जब वो फ़ोन, लैपटॉप और सारे रिश्तों की दुनिया से अलग खुद से जुड़ पाते हैं, तब वो ये सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पाते हैं। जिसने भी अनुभव किया होगा वो इन चीज़ों को समझ पा रहा होगा कि आप किस तरीके से राग यानी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, किस तरीके से एवर्शन थॉट, जिसे हम द्वेष कहते हैं, द्वेष और एवर्शन में एंगर, हेटरेट, जेलसी, लालच, वासना, सारी बुरी चीज़ें द्वेष में आती, कैसे हम इससे छुटकारा सचमुच भीतर से पाने में समर्थ बनते हैं। तो वो जो 11 दिन का पॉज होता है ना, वो आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। वहाँ पर आप सच में सब समझ पाते हो, खुद के बारे में, जीवन के बारे में, नृत्य के बारे में, अनित्य के बारे में, सब कुछ, अपनी बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, सपने क्या है, सब समझ पाते हो, किसके पीछे भाग रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल बन पाते हो। आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक बार एक्सपीरियंस सबको करना चाहिए। वो 11 दिन का शिविर, वो विपश्यना, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी 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 ज़्यादा फायदेमंद है। जब मैं पहली बार गई थी तब मैं 21 साल की थी और जब मैं दूसरी बार गई थी तो मैं 23 साल की थी। तो अभी तक मैंने 2 ही बार एक्सपीरियंस किया है, पर पहला एक्सपीरियंस जो था उसने बहुत 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 ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला था। दोबारा तो पता होता है ना कि ऐसे ऐसे होता है, तो पहला एक्सपीरियंस ही यहाँ पर रह गया जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि सब अनित्य है, सब क्षणिक है, सब गुजर जाने वाला है। जो आज साथ है कल साथ नहीं होगा। इस सत्य को भीतर तक जाने देने से आप में शक्ति आती, वो भय खत्म होता है कि कल ये छोड़कर चला गया तो कैसे जिएंगे, इसने अगर छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे, पैसे खत्म हो गए तो कैसे जिएंगे, छत नहीं रही तो कैसे जिएंगे। आप में इतनी समता, इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि आपको पता होता है कि रोटी मिलेगी, छत रहेगी, कोई शख्स को अगर जाना होगा तो चला जाएगा, ठहरना होगा तो ठहर जाएगा, जो होना होगा, जैसा होना होगा, जो उचित होगा वही घटित होगा और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम प्रतिपल प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं, जैसे यथाभूत भी बोलते हैं विपश्यना में, और हम बहुत समता में रह पाते हैं, जैसे हम इक्वेनिमिटी बोलते हैं, द लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी। प्रतिपल समभाव, समान भाव, ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना बहुत ज़्यादा सैड, समभाव, समता भाव में रह पाते हैं। ना किसी के लिए क्रेविंग, ना किसी के लिए एवर्शन, कुछ भी नहीं। आप बहुत समझदार बन पाते हैं, बहुत क्लैरिटी मिल पाती है, बहुत स्ट्रांग बन पाते हैं। जीवन की समझ काफ़ी अच्छी हो जाती है जब आप पूरी दुनिया से थोड़ा सा पॉज लेते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस नित्य को समझना कि जो परमानेंट है वो क्या है और जो इम्परमानेंट है जिसमें आप अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हो। सारी ऊर्जा किधर लगा रहे हो? कुछ बनने में, कुछ पाने में, किसी के साथ होने में, फिर उनके साथ होने के बाद जो कुनबा बना उसको संभालने में। हमारी सब ऊर्जा जिस डायरेक्शन में जा रही है वो सब कुछ अनित्य है, ये हम समझ पाते हैं। रहते हम इसी दुनिया में हैं, दिखते हम उन्हीं जैसे हैं जिनको नित्य अनित्य, सत्य असत्य कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे और उनके भीतर बहुत बहुत कुछ बदला हुआ होता है भीतर से। तो बस इतना ही कहना था यार कि ये समझ पहले से ही स्वीकार करके रखना कि सब कुछ अनित्य है, सब क्षणिक है, सब इम्परमानेंट है, तो दुख कम होगा और स्वीकार करने की सामर्थ्य मिलेगी, तुम और मजबूत बन सकोगे।